वेलकम एवरीवन। अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आपको डर लगता है कि इंग्लिश कठिन है, हम नहीं सीख पाएंगे, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश सीखना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्योंकि इतने आसान तरीके से सिखाया जाएगा कि छोटा बच्चा भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीखेगा। दोस्तों, आपको कोई सेंटेंस याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है। बस ध्यान रखिएगा कि एक एक वर्ड को ध्यान से समझिए, एक भी वर्ड आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद आप खुद से नए नए सेंटेंस बना पाएंगे और जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे खुलकर फ्रैंकली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश में परफेक्ट होना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई मीन्स होता है मैं। एम एम मीन्स हूँ। देखिए, आई एम से कितने सेंटेंस बनेंगे। अभी आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न या खुश। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ। अपना नाम बताना है। आई एम रमेश, मैं रमेश हूँ। आप खुश हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आप दुखी हैं, आई एम सैड। आप बिजी हैं तो आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। ओके। या आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। ओके। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ। टू मीट, टू मीट का मतलब हो जाएगा मिलकर। मिलकर। यू, यू मीन्स होता है आप या आपसे। यू का मतलब तुम हमें कभी यूज नहीं करना है। यू का मतलब हमेशा आप। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप ही लगाइए, चाहे आपसे छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, आपसे बड़े हों या आपसे छोटे, हमेशा आप शब्द का यूज करना है क्योंकि ये एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। ओके। आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हूँ या मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके। आई हैव टू टेक दिस रिस्क। देखिए, आई मीन्स क्या होता है मैं या मुझे। हैव टू का यूज तब करते हैं जब कोई काम करना ही है, जरूरी है करना, भाई करना ही है। आई हैव टू टेक, टेक का मतलब लेना, तो मुझे लेना है या लेना ही है। आई हैव टू टेक, मुझे लेना ही है। क्या लेना है भाई? दिस रिस्क। दिस मीन्स यह। रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है? जोखिम। क्या होता है? जोखिम। या जोखिम बोलेंगे तो लोग को ज़्यादा समझ नहीं आएगा, आप रिस्क ही बोलिए। ओके। आई हैव टू टेक दिस रिस्क, मुझे ये रिस्क लेना ही है। क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई भी काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक काम में दो ही चांस होते हैं, या तो आप सफल होंगे या तो आप हार जाएंगे। तो अगर हार के डर से आपने रिस्क नहीं लिया, आपने काम नहीं किया, तो सफल भी तो लाइफ में नहीं हो पाएंगे। ओके। सो आई हैव टू टेक दिस रिस्क, मुझे ये रिस्क लेना ही है। आई नीड टू फिक्स दिस। आई मीन्स मैं या मुझे। नीड मीन्स होता है ज़रूरत है या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नीड टू फिक्स मीन्स ठीक करना चाहिए। आई नीड टू फिक्स मीन्स मुझे ठीक करना चाहिए या ठीक करना ही है। दिस मीन्स होता है यह या इसे। आई नीड टू फिक्स दिस, भाई मुझे इसे ठीक करने की ज़रूरत है या मुझे इसे ठीक करना ही चाहिए। आई नीड टू फिक्स दिस, मुझे इसे ठीक करना ही चाहिए। आई नीड टू फोकस ऑन दिस। आई मीन्स मैं या मुझे। नीड मीन्स चाहिए। टू फोकस, फोकस करना मतलब होता है ध्यान देना। फोकस करना मीन्स ध्यान देना। देखिए, आई नीड टू फोकस, मुझे ध्यान देना चाहिए। ऑन दिस, ऑन दिस मीन्स इस पर। आई नीड टू फोकस ऑन दिस, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आई नीड टू फोकस ऑन माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। आई नीड टू फोकस ऑन माई फैमिली, मुझे अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। ओके। फोकस करना मतलब ध्यान को एक ही जगह पर लगाना। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं,
ओके, तो अगर आपका ध्यान 100% पढ़ाई पर है तो समझिए कि आप यहाँ पे फोकस्ड हैं, आपने फोकस किया यहाँ पे। बट अगर क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो फिर आपका माइंड फोकस नहीं है। ओके, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दिस नाउ। आई मीन्स मैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। दिस मीन्स यही है, इससे। नाउ, नाउ मीन्स अब। आई अंडरस्टैंड दिस नाउ, अब मैं ये समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड दिस नाउ, अब मैं ये समझता हूँ, या अब मुझे ये समझ में आता है। ओके, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। देखिए, आई मीन्स क्या होता है, मैं। एम मीन्स हूँ। इंस्पायर्ड, किसी से इंस्पायर्ड होना मतलब होता है उससे प्रभावित होना। बाय हिम, बाय हिम मीन्स उससे या उसके द्वारा। आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम, मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ, मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ। जैसे देखिए, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा होगा जो पढ़ लिख करके आईएएस बना होगा या अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहा होगा। तो आपको इंग्लिश बोलने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? वहीं से मिली ना। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम, मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ, या मुझे जो इंस्पिरेशन है उससे मिली है। ओके, आई नीड दिस इमीडिएटली। आई मीन्स होता है मैं या मुझे। नीड मीन्स चाहिए। दिस, दिस मीन्स होता है यह। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, फौरन। जैसे एक्सीडेंट के बाद में जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, उनकी ज़रूरत तुरंत होती है, तो क्या बोलते हैं, आई नीड दिस मेडिसिन इमीडिएटली, मुझे ये दवाई तुरंत चाहिए। या अगर बाद में चाहिए तो क्या बोलेंगे, आई नीड दिस लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। एक और लेटर होता है ना, LETTER, इस लेटर का मतलब होता है पत्र, जो लिखते हैं, खत। और ये लेटर LATER, लेटर मीन्स बाद में। आई नीड दिस लेटर, मुझे इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, या मुझे ये बाद में चाहिए। और तुरंत चाहिए तो आई नीड दिस इमीडिएटली, मुझे ये तुरंत चाहिए, मुझे ये फ़ौरन चाहिए। ओके, आई हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन दिस। आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू मेक, मेक का मतलब बनाना या करना हो जाए, क्योंकि डिसीजन है ना। तो डिसीजन एक्चुअली बनाते हैं, बट ऐसे नहीं होता कि हमने फैसला बनाया। नो, फैसला किया है। अब फैसला कोई काम तो है नहीं कि हमने किया है, फैसला बनाया है ना, इसलिए मेक यूज हुआ है। बट हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे करना है। क्या करना है, अ डिसीजन मीन्स एक फैसला, ऑन दिस मीन्स इस पर। आई हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन दिस, मुझे इस पर एक फैसला करना है। ओके, और अगर मेक की जगह हम टेक लिखते हैं, क्या टेक, आई हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस, मुझे इस पर एक फैसला लेना है। क्या, फैसला लेना है, फैसला करना है, सेम चीज़ें होती है ना। ओके, आई नीड मोर अपॉर्चुनिटीज। आई नीड मीन्स मुझे चाहिए। आई नीड मीन्स मुझे चाहिए। मोर, मोर मीन्स और, अधिक। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है, मौके, अवसर। देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप केवल 2 या 3 बार, जैसे नीट का एग्जाम होता है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितनी बार, लेकिन 3 से 5 ऐसा कुछ टाइमिंग होता है, कितने बार आप बैठ सकते हैं। लेकिन उस टाइम में अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते तो क्या बोलते हैं, आई नीड मोर अपॉर्चुनिटीज़, मुझे और मौके चाहिए, मुझे और अवसर चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि वो दिया नहीं जाता है। ओके, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको दोबारा अवसर नहीं मिलता, दोबारा चांस नहीं मिलता। जैसे सीखने के लिए अभी ये उम्र है, जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके पास सीखने का सबसे गोल्डन चांस है। एक बार आपने कमाना शुरू कर दिया, एक बार आपने अर्निंग शुरू कर दिया, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके ऊपर आ गई, उसके बाद आप अगर चाहें कि आप कोई नया काम सीख लें या कुछ पढ़ाई कर ले आप, तो वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि लगभग इम्पॉसिबल के बराबर ही हो जाता है। सो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटियाँ मिल नहीं पाती है। तो जो मौका आपको मिला है उसे सही तरीके से यूज कीजिए,
जो टाइम आपको मिला भी सीखने के लिए, इस टाइम को केवल सीखने में यूज कीजिए। बाकी अदर चीज़ें आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। ओके, फ़ोन चलाना, गेम्स खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, वो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं जब भी चाहे, किसी भी एज में। बट आप नॉलेज किसी भी एज में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माइंड की वो कैपेबिलिटी, सीखने की वो क्षमता बाद में नहीं रह जाती है। ओके, सो टाइम का सही यूज कीजिए। आई हैव टू गेट यूज्ड टू दिस। आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू गेट यूज्ड मीन्स मुझे आदत लगानी है। आदत लगानी, टू दिस मीन्स इसकी। देखिए, किसी से गेट यूज टू होना मीन्स क्या होता है, यूज टू का मतलब आदत लगाना। ओके, और गेट मीन्स होना है, लगाना है। आई हैव टू गेट यूज टू दिस, मुझे इसकी आदत लगानी। जैसे हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं दोस्तों, ये इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये अंग्रेजों की लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, तो अब इसे हमें सीखना है, तो सीखने के लिए हमें इसकी आदत लगानी पड़ेगी। आदत कैसी लगेगी, आपको डेली डेली जितना आता है ना, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे यूज करना है, अपने डेली लाइफ में इसे सेट करना है। एक वर्ड बनता है, एक वर्ड यूज कीजिए, सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस यूज कीजिएगा। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि आप पूरी बात इंग्लिश में करेंगे, बट उसकी आदत आपको लगानी पड़ेगी। सो आई हैव टू गेट यूज टू दिस, मुझे इसकी आदत लगानी है। आई हैव टू डिनाई दिस। आई मीन्स होता है मैं या मुझे, हैव टू डिनाई, डिनाई करना मतलब नकारना, मना कर देना, अस्वीकार कर देना। आई हैव टू डिनाई मीन्स मुझे मना करना है या मुझे अस्वीकार करना है। दिस मीन्स यह या इसे। आई हैव टू डिनाई दिस, मुझे ये डिनाई करना है, अस्वीकार करना है, इसे नकार देना है, इसे मना कर देना है। आई हैव टू डिनाई दिस। वहीं अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना। आई हैव टू एक्सेप्ट दिस, मुझे ये स्वीकार करना ही है, मुझे ये मानना ही है। भाई आपने जो कहा, आपके जो कंडीशंस हैं वो हमें मानना ही है। आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। आई फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट दिस। आई मीन्स मैं या मुझे, फाइंड इट मीन्स लगा, ऐसा एहसास हुआ, हार्ड, हार्ड मीन्स मुश्किल। आई फाइंड इट हार्ड, ये मुझे मुश्किल लगा। आई फाइंड इट हार्ड, ये मुझे मुश्किल लगा। टू एक्सेप्ट दिस, टू एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना या मानना। दिस मीन्स यह या इसे। आई फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट दिस, मुझे इसे एक्सेप्ट करना, इसे स्वीकार करना या इसे मानना बड़ा मुश्किल लगा। आई फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट दिस, मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसी बात जो आपके बारे में कही जाती है जो बिल्कुल सत्य नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, आप क्या बोलते हैं, भाई ये इसे एक्सेप्ट करना मुझे मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट हार्ड टू एक्सेप्ट दिस। आई नीड टू ट्राई दिस। आई मीन्स मैं या मुझे, नीड मीन्स चाहिए, टू ट्राई, टू ट्राई मीन्स आजमाना, कोशिश करना भी होता है और किसी चीज़ को आजमाना भी होता है। दिस मीन्स यह है इससे। आई नीड टू ट्राई दिस, मुझे इसे आजमाना चाहिए। ओके, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसे पहनकर आप चेक करते हैं ना, बोलते हैं ट्राई कर लेते हैं, ट्रायल रूम कहाँ पर है, तो वो ट्राई करना मतलब होता है आजमाना। कोई काम कर रहे हैं, आप एक आध बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा ट्राई करते हैं, या पहली बार में ट्राई करते हैं, तो वो ट्राई करना मतलब होता है प्रयास करना या कोशिश करना। ओके, जैसे यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई हैव टू अग्री विथ हर। आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू अग्री मीन्स सहमत होना है। आई हैव टू अग्री, मुझे सहमत होना है, विथ हर मीन्स उससे या उसके साथ। आई हैव टू अग्री विथ हर, मुझे उसके साथ सहमत होना ही है या मुझे उससे सहमत होना है। अब चाहे वो सही करे या गलत करे, जैसे दोस्तों के बीच आपने देखा होगा, अगर किसी एक की लड़ाई हुई है तो दूसरा वैसे ही जाके लड़ बैठता है, बिना ये जाने कि गलती किस पर है, क्योंकि उससे उससे सहमत होना ही है, वो उसका फ्रेंड है। सो आई हैव टू अग्री विथ हर, मुझे उससे सहमत होना ही है। आई कांट फाइंड एनीथिंग हियर। आई मीन्स मैं या मुझे, कांट फाइंड नहीं मिल रहा है,
आई कांट फाइंड मुझे नहीं मिल रहा है, एनीथिंग एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, हियर हियर मीन्स होता है यहाँ। आई कांट फाइंड एनीथिंग हियर, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं पा रहा हूँ। आई कांट फाइंड एनीथिंग हियर। ओके, या ऐसा बोले कि आई कांट फाइंड यू, आई कांट फाइंड यू हियर मीन्स मुझे आप यहाँ नहीं मिल रहे हैं। आई कांट फाइंड यू हियर, मैं आपको यहाँ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेले में मार्केट में कहीं घूम जाते हैं तो आई कांट फाइंड यू हियर, मैं आपको यहाँ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आई हैव टू अपोलोजाइज टू हर, आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। आई हैव टू अपोलोजाइज, मुझे माफ़ी मांगना है, टू हर मीन्स उससे। आई हैव टू अपोलोजाइज टू हर, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। आई हैव टू अपोलोजाइज टू हर, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। आई मस्ट ट्राई दिस, आई मीन्स मैं या मुझे, मस्ट ट्राई मीन्स कोशिश करिए, आजमाना चाहिए। आई मस्ट ट्राई मुझे आजमाना चाहिए, दिस मीन्स यह या इसे। ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे ज़रूर आजमाना चाहिए या मुझे ये ज़रूर आजमाना चाहिए। आई मस्ट ट्राई दिस, जिस काम को ज़रूर करना चाहिए उसके लिए लगाते हैं मस्ट। क्या लगाते हैं? मस्ट। आई मस्ट ट्राई दिस, मुझे ये ज़रूर आजमाना चाहिए। ओके, आई बिलीव दिस विल वर्क, आई मीन्स मैं या मुझे, बिलीव मीन्स यकीन है, दिस विल वर्क, दिस मीन्स यह, विल वर्क मीन्स काम करेगा या चलेगा। आई बिलीव दिस विल वर्क, मुझे यकीन है कि काम करेगा, ये चलेगा। आई बिलीव दिस विल वर्क। ओके, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, आई मीन्स मैं या मुझे, डिड नॉट मीन्स नहीं, एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद थी, दिस मीन्स यह या ये। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, और एक्सपेक्ट उम्मीद होना, एक्सपेक्टेशन उम्मीद। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था या मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, दिस मीन्स होता है यह, एंड प्लेस मीन्स होता है जगह। आई नीड दिस प्लेस, सॉरी, आई लाइक दिस प्लेस मीन्स मुझे ये जगह पसंद है। आई लाइक दिस प्लेस मीन्स मुझे ये जगह पसंद है। देन आई नीडेड दिस, दोस्तों आई मीन्स होता है मैं या मुझे, नीडेड मीन्स ज़रूरत थी, आई नीडेड मीन्स मुझे ज़रूरत थी, दिस मीन्स यह या इसकी। आई नीडेड दिस, मुझे इसकी ज़रूरत थी। ओके दोस्तों, आज भी आपके लिए 2 सेंटेंस है। आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस एंड आई नीड टू थिंक ओवर दिस। इन दोनों सेंटेंस को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इस वीडियो में कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाली टॉपिक आपको कैसा चाहिए, क्योंकि क्लास अगर आपके पसंद की होगी, आपके डिमांड की होगी, तो इंग्लिश भी आप काफ़ी कम टाइम में सीखेंगे, क्योंकि आपके एरिया में, आपके एनवायरनमेंट में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी कम टाइम में आप ग्रो कर पाते हैं। ओके, एंड अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस आपको डेली समय से मिलती रहे और आप फटाफट इंग्लिश बोलना सीख जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।